मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक धैर्य और निश्चय। धीरज खोना भी चरित्र का एक दोष है। हम सभी कभी कभी धीरज खो देने की गलती करते हैं, विशेषतः जब हम अत्यधिक दबाव में होते हैं। यह एक सहज मानवीय प्रतिक्रिया है, परंतु यह कमजोरी दूसरों के साथ संबंध रखने में और आध्यात्मिक प्रगति करने में एक गंभीर बाधा बन जाती है। जो व्यक्ति धीरज रखना नहीं जानता, वह ईश्वर की खोज में दृढ़ नहीं रह पाएगा। उसके लिए तो दिव्य दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। जैसा गुरुदेव अपने एक गीत में व्यक्त करते हैं, दुख की वादी में 1000 साल या कल तक मैं राह देखूंगा तेरी तेरी केवल तेरी। धीरज इसे कहते हैं। कोई बात नहीं प्रभु, आप अभी मेरे पास आएं या हजारों वर्षों बाद, मैं इसी तरह आपकी खोज करता ही जाऊंगा। ऐसा धैर्य, ऐसी प्रेमपूर्ण दृढ़ता ईश्वर को आपके पास खींच ले आएगी। परंतु यदि आप धमकी देते हैं और एक विशिष्ट काल अवधि में भगवान आपके पास नहीं आए तो आप उन्हें पाने के प्रयास छोड़ देंगे, तो आपने स्वयं पहले ही अपनी विफलता निश्चित कर ली है। भगवान किसी शर्त के आगे नहीं झुकते। याद रखें, भगवान किसी शर्त के आगे नहीं झुकते। वे तभी आएंगे जब वे उसके लिए तैयार होंगे, और उससे भी बढ़कर जब हम उनके आने के लिए तैयार होंगे। उनके आने पर हम यदि किसी शर्त या समय की सीमा लगाते हैं तो उनकी ओर से किसी प्रकार के उत्तर की कोई आशा नहीं की जा सकती। धीरज रखना आवश्यक है। गुरुदेव ने हमें धैर्य रखने का अभ्यास करवाकर धैर्यवान बनाया। एक बार उन्होंने मुझे और एक दूसरी शिष्या को सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर कई घंटों तक प्रतीक्षा करते खड़ा रखा। जब हम वहाँ खड़े खड़े थक गए तो क्या कहेंगे, इस बात की चिंता छोड़कर हम दोनों पुल के किनारे बनी छोटी सी दीवार पर बैठ गए। जब गुरुदेव ड्राइवर के साथ कार में हमें लेने आए, तब तक अत्यंत क्षीण ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई थी। मुझे लगा कि मैं नीली पड़ती जा रही हूँ और ठंड में अकड़कर मरने वाली हूँ। यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। परंतु मैंने न तो गुरुदेव से कोई शिकायत की और न ही किसी प्रकार से कोई नाराज़गी व्यक्त की। एक अन्य अवसर पर गुरुदेव अपने साथ कुछ लोगों को, जिनमें मैं और मेरा भाई डिक राइट भी थे, 1933 के शिकागो विश्व मेले में ले गए। वे मेरे भाई को अपने साथ लेकर मेले में घूमने चले गए और मुझे एक स्थान पर छोड़ गए। कई घंटे बीतने के बाद ही दोनों वापस आए। मुझसे कह रहे थे, इधर उधर मत चली जाना। इसलिए मुझे इस इमारत में वे छोड़ गए, और इस इमारत के अतिरिक्त मैं मेले में कुछ नहीं देख पाई, और वह इमारत भी कौन सी, तो फोर्ड मोटर्स की, जिसमें मुझे कोई रुचि नहीं थी। ऐसे प्रशिक्षण में मन में यह विचार उठ सकता है कि यह उचित नहीं है, यह ज्यादती है। मुझे लगता है ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोग धीरज खोकर गुस्से से भर उठते। जिसमें ऐसी प्रवृत्ति और आध्यात्मिक सूझबूझ का ऐसा भाव होता, वह अधिक समय तक गुरुदेव के पास नहीं टिक सकता था। हमारे गुरु के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण था कि हम उन गुणों को विकसित करें जो ईश्वर को पाने के लिए आवश्यक है।
उनके लिए यह बात कोई महत्व नहीं रखती थी कि हम आराम में हैं या नहीं, या हमारी छोटी इच्छाएं आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है या नहीं। मुझे गुरुदेव के अनुशासन पर और मेरे चरित्र को ढालने में उनके द्वारा बरती गई कठोरता पर गर्व है और मैं इस बात के लिए उनकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इन सब के बिना आंतरिक पूर्णता, शक्ति, प्रेम और आनंद जो जीवन में अभिव्याप्त है, इनके साथ मेरा दूर दूर से भी परिचय तक ना हो पाता। घृणा और क्रोध आंतरिक जीवन को धीरे धीरे कुतर डालते हैं। घृणा खतरनाक रूप से घातक स्वभाव गुण है। हृदय में यदि घृणा हो तो ईश्वर के साथ संबंध अनुभव कर पाना असंभव है। घृणा नितांत शक्तिशाली भाव है। उससे बड़ी शक्ति केवल एक ही भाव में है, प्रेम में। जब हृदय में घृणा का वास होता है तो वह नकारात्मक भाव आध्यात्मिक जीवन के मर्म स्थल को ही कुतरना शुरू कर देता है। यह मानव स्वभाव की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हृदय की विशालता, करुणा और दिव्य प्रेम जैसे आत्मा के गुणों को प्रयोग में लाया जाना एक वास्तविक स्वभाव है। यदि आपके हृदय में किसी के लिए घृणा भरी हुई है तो उसे आप कितना ही उचित क्यों न माने, इस बात को पक्का समझ लीजिए कि जब तक आप उस घृणा के भाव को अपने हृदय से बाहर नहीं निकालते, तब तक आप स्वयं ही उस संताप की आग में जलते रहेंगे। जिसका हृदय ऐसी जहरीली तरंगों का माध्यम बना हुआ है, वह ईश्वर को हरगिज नहीं जान पाएगा। क्रोध घृणा का मौसेरा भाई है। जब हमें लगता है कि हमें चोट पहुंचाई गई है या हमारे साथ अन्याय किया गया है, तब सहज मानवीय प्रतिक्रिया के रूप में क्रोध उभरता है। जैसे हमारे द्वारा कही गई बात को तोड़ मरोड़ कर फिर हमारे ही सामने लाया जाता है, या हमारे बारे में कोई तथ्यहीन बातें करता है, घृणा की तरह ही क्रोध या हृदय में भरा हुआ आक्रोश भी आपके आध्यात्मिक जीवन को ध्वस्त कर देगा। जिस क्षण क्रोध आपके मन में प्रवेश करता है, उसी क्षण ईश्वर की उपस्थिति का बोध आपके मन से बाहर निकल जाता है। अपनी चेतना से इस भाव को पूरी तरह मिटा दो। जब जब वह अंदर आने का प्रयास करता है, तब तब उसे बाहर निकाल करो। जय गुरु जी।